CUET 2026 ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी या टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 10 दिन बचे हैं सिर्फ CUET एग्ज़ाम के लिए। सो व्हाट वुड बी द पर्टिकुलर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी टू क्रैक CUET? ओके, बिकॉज इन माई टाइम आई ऑल्सो क्रैक CUET एग्ज़ाम, सो आई वुड बी द कंप्लीट राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस। तो ज़्यादा फालतू का तो टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, सिर्फ 5 चीज़ बताऊंगा और वो 5 चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, और बहुत बेसिक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगी, तो ध्यान से देखना वो 5 चीज़ें होती क्या है, ठीक है। कुछ फालतू का कुछ नहीं चलेगा, सारी चीज़ें मेन थी। ओके, लास्ट डेज बिफोर CUET डू दीज 5 थिंग्स ओनली। सो 5 चीज़ बताऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ फिल्डर नहीं, कुछ फ्लफ नहीं, ठीक है। 90% स्टूडेंट जो है ना वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रैंडमली पढ़ते हैं कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। भाई सारी चीज़ें लास्ट डेज में नहीं पढ़ी होती, ठीक है। सिलेबस ख़त्म करने का टाइम गया, प्रैक्टिस करने का टाइम है। सो पहली चीज़ जो कि गोल्डन रूल है, एक बहुत ही बेसिक सी थिंग है जो हर कोई बोलता है, PYQ करो। PYQ इज़ लाइक भगवान। कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, PYQ कर लो। लिटरली बता रहा हूँ, 50% तुम्हारी ना प्रैक्टिस ऐसी ही हो जाती है अगर तुमने सिलेबस पूरा नहीं कर रखा। PYQs आर लाइक कंप्लीटली भगवान। 5 साल के PYQ उठा लो और सिर्फ PYQ ही देखो, उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। पैटर्न देखो, क्या देखो, पैटर्न देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अब लास्ट टाइम पर वेटेज पे फोकस करो, जिससे ज़्यादा वेटेज आते हैं वही वाले चैप्टर्स एंड वही वाले टॉपिक उठाओ, ठीक है। सिर्फ सॉल्व मत करो, तुमको ये चीज़ देखनी है कि भाई तुम्हारे कहाँ पे रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं। अगर किसी भी चैप्टर से 50 मार्क्स की वेटेज है और तुम उसके अंदर सिर्फ 10 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, तो भाई यहीं पे जो है गैप है, ठीक है। तो अगर किसी चैप्टर से 50 मार्क्स की वेटेज है तो ट्राई कि अगर तुमने वो चैप्टर भी पढ़ा है, उसके PYQs भी करे, तो 50 में से 45 प्लस तो उस चैप्टर में से तुम ला ही पाओ, ठीक है। खुद से देखो ये चीज, पैटर्न देखो, रिपीट टॉपिक। यार कोई भी बंदा 5 साल के PYQs अगर सॉल्व करेगा तो उसको साफ साफ पता चल जाएगा भाई कि ये टॉपिक जो है ना वो पिछले 4 बार के PYQs में अभी आया और अभी भी आ रहा है। सो पैटर्न ऑलरेडी एनालाइज कर लोगे तुम, ठीक है। और सिर्फ यही मत देखो, टाइम भी चेक करो। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का सबसे मेन चीज ना यही होती है कि तुमको टाइमली वो चीज सॉल्व करनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर 2 घंटे का पेपर है, तुमको आता पूरा पेपर है, उसको तुम जो है 2 घंटे में कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। सो PYQs आर लाइक कि भैया रॉन्ग आंसर देखो, उस पे करो कि क्या तुम्हें नहीं आता है और फिर उसी पे प्रैक्टिस करो। देन रिपीट पैटर्न चेक करो। फिर टाइम तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एग्जाम का, नॉट जस्ट अबाउट CUET, हर एग्जाम का, ठीक है। देन अब एक बार PYQs कर लिए तो तुमको रियलिटी पता चल गई कि भैया ये क्वेश्चन है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मॉक टेस्ट होते हैं, सेकंड क्या करो, सेकंड भाई तुम मॉक टेस्ट करो। अब मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो ध्यान रखना वो तुम्हारे सिलेबस उसी में से आता है, कुछ बाहर से एज सच नहीं आता, थोड़ा 10% 20% हो सकता है PYQs, ठीक है। तो मॉक टेस्ट करने का सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि ये तो तुम टाइम से उसको सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि सारा उसके अंदर वही चीज आएगी जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। सेकंड चीज, तुम फैमिलियर हो जाओगे। पहले PYQ करें तो पैटर्न से फैमिलियर हो गए, और जब पैटर्न से फैमिलियर हो गए और तुमने फिर मॉक टेस्ट दिया, देन उस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग तुम जो है पैटर्न को एग्जाम ऐसा लगेगा कि तुम एग्जाम में बैठ के जो है क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कितना, हर क्वेश्चन को अप्रोक्स 40 से 60 सेकंड ही दो, इससे ऊपर किसी भी क्वेश्चन को मत दो। रीजन, अगर सिंपल सा लॉजिक समझो कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे को 120 क्वेश्चंस, मान लो कि 60 क्वेश्चंस करने एग्जाम्पल के तौर पे, नॉर्मल बता रहा हूँ, तो तुम क्या करो उस 2 घंटे के अंदर ना 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो।
अगर 100 क्वेश्चन हो गए तो भैया 60 तो बड़े प्यार से हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन करने का ट्राई करो। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्पीड। ओके, एक तो वेरी मिनिमम कर ही लो, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो इतना ज़्यादा सिलेबस भी कवर नहीं हुआ। सो अगर मेरी तो मानो तो एटलीस्ट 3 मॉक पेपर डेली बेसिस पे करो। 3 मॉक पेपर कर डालो भाई, ये लास्ट टाइम है। 10 दिन मेहनत कर लो, 15 दिन मेहनत कर लो, ठीक है। उसके बाद तुमको कॉलेज मिल जाएगा, फिर बढ़िया कॉलेज लाइफ चलेगी, ठीक है। और फिर वही चीज़ टाइमिंग इंप्रूव करो, ठीक है। फिर सेम वही चीज़ कि कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं आता है उस पर प्रैक्टिस करो। ध्यान से देखना, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है और एक टॉपर क्या करता है। एक चीज़ तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो टॉपर जो होते हैं, जिनके बढ़िया बढ़िया मार्क्स आते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है बट उनके मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो क्या करते क्या है भैया, मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। इसने मॉक टेस्ट दे दिया, इसने रॉन्ग आंसर फाइंड आउट ही नहीं करे, उस पर वर्क ही नहीं करा। ये क्या करेगा, मॉक टेस्ट देगा, हर आंसर को देखेगा, जो गलत आंसर है उन पे काम करेगा। टाइमिंग देखेगा, ये टाइमिंग नहीं देखता, ठीक है। ये सिर्फ फाइनल स्कोर देखते हैं, ठीक है। ये हर एक चीज भैया, अगर मान लो कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स खैर नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और टोटल पेपर 200 का है, तो ये चेक करेगा कि भैया मेरे जो है 120 आ रहे टोटल, ओके पास हो जाऊंगा मैं, 60% मार्क्स आ गए। ये पता है क्या चेक करेगा, ये नहीं चेक करेगा कि इसके 120 आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये चेक करेगा भैया जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें मेरे 3 मार्क्स आए क्यों हैं। तो वो 3 मार्क्स को जब तुम 4, 4.5, 5 पे ले आओगे, हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली कर लोगे, हर एक क्वेश्चन को पैटर्न इंडिविजुअल चेक कर लोगे, कहाँ गैप आ रहा है वो चीज़ तुम एनालाइज कर लोगे, देन ऑटोमेटिकली सारी चीज़ जो है वो हो जाएगी। अब ये क्या करता है, ये सोचते हैं कि भैया जो चीज़ मुझे आती है ना मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, और जो चीज़ मुझे नहीं आती है ना उसको मैं छोड़ देता हूँ या धीरे कम कर देता हूँ। क्या क्या करेगा, सिर्फ वीक एरिया, भैया जो चीज़ मेरे को, जो मेरे अच्छे एरियाज है, जो अच्छा टॉपिक है, वो तो मेरे को ऑलरेडी आता ही है ना, उस पर तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ मुझे नहीं आती, एक टॉपिक है उसके अंदर मेरे 100 में से भैया 90 आ रहे हैं, मैं इसी पे प्रैक्टिस करूं ताकि मेरे 99 आ जाए। एक टॉपिक है जिसमें मेरे 100 में से सिर्फ 60 आ रहे हैं, तो मैं इस पे प्रैक्टिस करूं ताकि मेरे एटलीस्ट 80 तो आ जाए। तो इधर तो भैया अगर अच्छे एरिया पे सिर्फ काम करोगे तो 9 मार्क्स बढ़ेंगे, बुरे एरिया पे काम करोगे तो हाईयर वेटेज है मार्क्स बढ़ने की। सो ये इशू होता है, ठीक है। कुछ भी उठाया, मुंह उठा के रैंडम रिवीजन कर लिया, ठीक है। हाई वेटेज पे काम करो, हाई वेटेज पे काम करो, बिकॉज वही जो है वो गेनिंग जो होता है ना, बल्क गेनिंग, जो हम जिम में बल्क गेनिंग करते हैं, तो वो हाई वेटेज टॉपिक से ही हो पाती है, ठीक है भैया। दिन में तो पढ़ लेंगे, फिर फोन वगैरह भी, रील वगैरह भी तुम देखते हो, मेरी प्यारी प्यारी दुआ किया, ठीक है। अब बट ये क्या करते हैं, अगर तुम्हारी स्लीप सोओगे तुम ढंग से, अच्छे से तुम्हारा माइंड जो है फ्रेश होएगा और नेक्स्ट डे तुम्हारा फोकस क्लियर होगा। ध्यान से समझना, ठीक है। थर्ड में क्या करना है, स्टडी ओनली हाई वेटेज टॉपिक। क्या करना है, स्टडी ओनली हाई वेटेज टॉपिक, जिधर से जिस टॉपिक की जो वेटेज हाई है। सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और 5 टॉपिक आ रहे हैं, जिसमें से 4 टॉपिक तुमको बढ़िया से आते हैं और एक टॉपिक तुमको एकार आता है, तो इस टॉपिक को पूरा बढ़िया कर लो, ठीक है, और इसको भी बढ़िया कर लो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो तुम्हारे ऑलरेडी बेस्ट एरियाज है तुम उसको छोड़ के बिल्कुल तुम एक ही टॉपिक पे लग जाओ। यू नीड टू फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक, ओके, बट यू नीड टू स्ट्रक्चराइज कि तुम्हें मार्क्स हर टॉपिक से मिलने चाहिए, पहले से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, 5वें से भी, ठीक है। अब 10 दिन 15 दिन है, ठीक है, तो भैया सारी चीज़ तो भैया पूरी हो नहीं सकती। सो स्टॉप ट्राइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग। कुछ चीज़ छूट रही है, छोड़ ही दो भाई उसको, ठीक है। ओनली फोकस ऑन व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ। अभी तक तुमने क्या पढ़ा है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर 100% में से 70% टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है तो इसको बहुत बेस्ट कर लो।
और 30% टॉपिक ट्राई टू गेट गुड, ट्राई टू गेट एटलीस्ट गुड कर लो, ठीक है। बट 10 दिन 15 दिन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं एनसीईआरटी उठा के पढ़ूंगा, नहीं। मेरे को बेस्ट एंड बेस्ट चीज करने की कम टाइम में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में कहाँ से खींच ले आऊँ, ठीक है। ये ठीक है। रिवीजन, न्यू चैप्टर, भैया रिवीजन ज़्यादा करो। अगर कोई चैप्टर तुम्हारा छूट गया है, कोई चैप्टर तुम्हारा छूट गया है और बिल्कुल नहीं ही पॉसिबल हो पा रहा है उस चैप्टर के बिना सरवाइव करना, तो तुम कर लो। अदरवाइज अगर वेटेज भी कम है और चैप्टर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाओ ताकि तुम आंख देख के ही बिल्कुल पता चल जाए, अच्छा ये था तो ये था, क्योंकि एक एक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला शीट बना लो मैथ के लिए, ताकि एक ही पन्ने पर तुमको 50 फॉर्मूले दिख जाए, कहीं पे चैप्टर वाइज कुछ देखना ना पड़े, टॉपिक वाइज कुछ देखना ना पड़े। सेम वोकैबुलरीज बना लो इंग्लिश के लिए। मिस्टेक नोटबुक तो इतने टाइम में बेकार है, कुछ मिस्टेक नोटबुक मत बनाना, ऐसा फालतू है, ठीक है। अगर तुम नया चैप्टर उठाओगे ना तो तुमको लगेगा अरे यार ये तो पूरा ही बचा हुआ है, तो फिर तुम्हारा वहाँ मोरल डाउन होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो अगर कोई न्यू चैप्टर है, मान लो कि 100% ट्राई ही नहीं करा है, तो एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट 50 से 70% एटलीस्ट, बट डोंट गेट पैनिक। ट्राई टू कंप्लीट 50 to 70% बट डोंट गेट पैनिक, ठीक है भाई। एक चीज ध्यान रखना कि लास्ट के 10-12 दिनों में ना तो फोन तो छोड़ ही दो, ठीक है। फोन बिल्कुल छोड़ दो। जो तुम रात रात भर रील्स चलाते हो, बाय शॉर्ट्स चलाते हो, ठीक है, सिर्फ मेरी वीडियो देखना यूट्यूब पर, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। ये जो चीज़ें चल रही है ना उसको छोड़ दो। 10-15 दिन की बात है, सिर्फ 10-15 दिन की ही बात है। एक बार पेपर हो गया फिर तुम मौज ही मौज लेना, तुमको बढ़िया सा एक कॉलेज मिल जाएगा। तो भैया तुम्हारी नींद भी उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है जितनी ज़्यादा तुम्हारी पढ़ाई मैटर करती है। तो अगर तुम सोओगे नहीं ना तो भैया फोकस की माँ बहन हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल देखो, रील्स आर किलिंग योर फोकस, ठीक है। 12 नोटिफिकेशन फलाना, 47 मिनट टुडे। इस 47 मिनट को में तुम सो लो ना, कहीं पे खेल लो। हाँ तुम एक स्क्रॉल करते हो ना, एक रील्स को स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारी जिंदगी का कुछ ना कुछ टाइम जो है वो स्टडी टाइम लॉस होता ही होता है। एक रील देखने में ना तुम्हारा 1 मिनट खराब हो रहा है, तो दिन की तुम 100 रील देख रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम्हारा 1.5 से पौने 2 घंटा खराब हो ही रहा है, ठीक है। और पेपर के टाइम में ये 1.5 पौने 2 घंटे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर तुम लिटरली आधे से एक मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखो कि तुमको ये चीज ध्यान रखना है, रील तो तुम 15 दिन बाद भी देख लोगे, ठीक है। सो अगर डेली रूटीन बता देता हूं, ध्यान से समझना। सुबह से उठ के हमारा दिमाग बिल्कुल सेट रहता है, सेंटर में रहता है, तो भैया वीक टॉपिक रिवाइज कर लो, फिर PYQ करो दोपहर में, फिर मॉक टेस्ट दे लो, फिर ये देखो कि तुमको कहाँ कहाँ गैप आ रहा है, ताकि उस गैप को, उस वीक टॉपिक को तुम नेक्स्ट डे जाके रिवाइज कर सको, ठीक है। उस वीक टॉपिक को तुम नेक्स्ट डे जाकर रिवाइज कर सको, ठीक है। पहली बात तो शांत रहना, ज़्यादा पैनिक मत करना। अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो भी जाता है ना तो डोंट वरी, पूरा पेपर खराब नहीं हुआ है। क्या होता है कि कई बार एक क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट लगा दिए और वो गलत हो गया, मैं क्या करूंगा 20-25 आधा घंटा उसी में वेस्ट कर दूंगा कि ठीक हो जाए, ठीक हो गया। लेकिन तुम ये चीज मार्क्स नहीं करे कि तुम 2 घंटे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 30 मिनट अगर वेस्ट कर रहे हो, उस 30 मिनट में तुम 10 और क्वेश्चन कर सकते हो जिनका वेटेज 20 मार्क्स है, ना कि 2 मार्क्स। तो ये चीज ध्यान करना। अगर नहीं हो पा रहा है तो स्किप हार्ड क्वेश्चन, डोंट पैनिक एंड स्टे कॉन्फिडेंट। CUET इज एन एस्केप प्लान, ठीक है। ध्यान से समझना कैसे है एस्केप प्लान। पहली चीज तो अगर तुम CUET दोगे नहीं या क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो भैया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शन हो जाएंगे, देन फीस भी उतनी ही ज्यादा हाई रहेगी, देन प्लेसमेंट भी उतनी ही ज्यादा कम रहेगी। लेकिन CUET क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसका उल्टा गवर्नमेंट टॉप कॉलेज, फीस बिल्कुल लो, प्लेसमेंट सबसे ज्यादा।
समझ रहे हो? तो CUET इज एन एस्केप प्लान फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यू नीड टू क्लियर दिस एट एनी कॉस्ट भाई, एनी कॉस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर से बता देता हूँ। PYQ करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, हाई वेटेज टॉपिक, रिवीजन, सोना, ठीक है। स्मार्टर 10-10 घंटे मत बैठो, लेकिन 7 घंटे बैठो, 7 घंटे में आउटपुट जनरेट करो, ठीक है। 7 घंटे में आउटपुट जनरेट करो, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। CUET क्लियर हो जाता है तो see you in your dream college. All the best everyone. Thank you so much for watching this video.